बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है स्याह, काले और चमकदार बालों के ऊपर हम बात करेंगे कि नहीं ये बाल स्याह, घने और चमकदार क्यों नहीं होते, ये इसके कौन से मसले होते हैं, यानी कि बाल ग्रोथ क्यों नहीं करते, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर भी हम बात करेंगे। और आपको मैं इसका बहुत ही बेहतरीन जो ऑयल है ये बनाना बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपका जो बालों का मसला है इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप के जो बालों के मसले हैं इससे बिल्कुल हल हो जाएं और आपको ऑयल का जो पूरा तरीक़ाकार है ये पता चल सके और वजूहात पता चल सके, तो आपने जो मेरी ये वीडियो इसको एंड तक देखना है ताकि आपको जितने भी जो ऑयल के तरीक़ाकार हैं इस्तेमाल के बनाने के वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक या कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है। तो जितने भी नौजवान लड़के और लड़कियां हैं इनकी यही ख्वाहिश होती है कि इनके बाल हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जो लंबे और घने नज़र आएँ। जो लंबे स्याह और चमकदार बाल होते हैं ये इंसान की पर्सनैलिटी का नुमायाँ हिस्सा होते हैं। तो इससे जो इंसान है बहुत ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आता है। तकरीबन जो 80% के करीब जितने भी लोग हैं ये आजकल बिल्कुल बालों के जो इनके अंदर मसाइल हैं बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो चलते हैं इसकी वजूहात की तरफ के। तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो बाल दो मुँहे और ये फेयर नहीं होते या इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो इसमें जो इसकी पहली वजह है वो है सेबेशियस ग्लैंड। ये होता है हमारे सर के जिल्द के अंदर। इसमें अगर ख़राबी आ जाए तो इसकी वजह से भी जो बाल है इनकी ग्रोथ रुक जाती है, बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो दूसरी इसकी जो वजह है वो है यानी कि जो स्किन है इसके ऊपर जो मेलानिन है इसकी में थोड़ा बिगाड़ आ जाता है या इसकी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन के ऊपर ऑयल है ये बहुत ज़्यादा आ जाता है और ये बालों की ग्रोथ नहीं होने देता। यानी कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जिन लोगों के बाल किसी जगह से झड़ जाते हैं उसको आप हाथ से टच करें तो जो उस जगह की जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा ऑयली होगी, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड में जो मसला आने की वजह से जो ऑयल है वो स्किन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो खून के जो दबाव होता है या जो खून इसकी तह में होता है वो वहाँ तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जो बालों की ग्रोथ है ये बिल्कुल रुक जाती है, बहुत ज़्यादा मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो जिनके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है तो यानी कि उनके बाल जो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते, जो इनकी डेड स्किन है वो उनके बालों की जड़ों के अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से उनके जो बाल हैं वो ग्रो नहीं करते, यानी कि उनमें जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है और वो खुरदरे और रूखे से हो जाते हैं और टूटने लगते हैं या इनमें बहुत ज़्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है। और फंगल इन्फेक्शन और जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं ये भी जो बालों के अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा करती हैं। और जुएँ भी इसमें अंदर जो जिनके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने बालों की सफाई नहीं रखते और उनके अंदर जो जुएँ होती हैं ये भी जो सर के ऊपर बालों के जो जिल्द होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद डालती हैं, जिसकी वजह से जो बालों की ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है या बाल टूटने लगते हैं या जगह जगह से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी एक और भी वजह है वो है जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी। जो लोग अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न नहीं रखते, यानी कि खाने के अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, रोज़मर्रा एक ही रूटीन के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी जो ग़िज़ा है इसको चेंज करके नहीं लेते, फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते या जो लम्हियात से भरी हुई चीज़ें हैं या कैल्शियम या विटामिन्स की कमी की वजह से भी ये जो यानी कि जो भी चीज़ें हमें खुराक से मिलती हैं प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, तो उन लोगों को भी ये बालों के जो टूटने का और जो बालों की ग्रो ना होने का जो मसला हो जाता है। तो इसमें जो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं या ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेती हैं या नौजवान लड़के या स्टडी के हवाले से या उनके जहन में कुछ भी चल रहा होता है, तो इसी हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो लोग भी
बालों की जो उनके अंदर ग्रो होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, या वो बाल टूटने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा वो अपने बालों की केयर नहीं करते। तो जिन लोगों के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से असाबी कमज़ोरी भी साथ हो जाती है, तो उन लोगों को भी जो बालों की ग्रो का मसला हो जाता है, यानी कि उनकी बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। जैसे जिस्म के अंदर कमज़ोरी आती है, तो जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो कमज़ोरी है ये असर करती है। इसी तरह जो बाल होते हैं ये भी ग्रो करते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ होती है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये बुरे असरात इसके जो डलते हैं। तो ख़वातीन में जो हार्मोन्स की तब्दीलियाँ या हार्मोन्स के अंदर ख़राबियों की वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो जिन ख़वातीन में मेंसेस के मसाइल होते हैं, तो उनके अंदर भी ये जो बालों की ग्रोथ का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बहुत सारी जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, यानी कि बाल हैं ये दो मुँहे होना शुरू हो जाते हैं, या टेढ़े हो जाते हैं, या इनकी ग्रोथ है बिल्कुल नहीं होती, यानी कि ये आस्ता-आस्ता झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो गंजपन का भी इसमें मसला हो जाता है। तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, इनकी जो सामने के जो बाल होते हैं ये जगह-जगह से झड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं रहते, और इनमें जो फेयरनेस होती है बिल्कुल नहीं होती, और जिनमें चमक और जो इनकी लंबाई है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज बताऊँगा, और उसके साथ में आपको बहुत ही इसका बेहतरीन ऑयल भी एक बताऊँगा, जो आपने खुद बनाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके जो बालों का जो मसला है, यानी कि जो इनकी ग्रो नहीं हो रही या बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जो मेडिसिन बताऊँगा, और इसके साथ में आपको जो बालों की डैंड्रफ, बालों में जो और भी जितने मसले हैं उसके ऊपर भी मैं आपको 2-3 मेडिसिन बताऊँगा, जो आपने अपनी अलामात के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा, जो आपने बिल्कुल इसके साथ करनी है। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं जो आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने लगा हूँ, वो मेडिसिन है जबरौंडी। ये आपने क्यू पोटेंसी के अंदर लेनी, यानी कि मदर टिंचर में लेनी है जबरौंडी, मदर टिंचर, ये आपने लेना है। तो इसके साथ आपने लेना है यानी कि कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का जो तेल होता है ये आपने लेना है। कोई किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें। तो आपने 30 ml जो है ये इसकी बोतल होती है, यानी कि मदर टिंचर की, तो इसके बराबर ही आप कोकोनट ऑयल है ये लेना है, यानी कि नारियल का जो आप तेल है आपने लेना है। तो इन दोनों को हम वज़न, यानी कि 30 ml वो होती है मेडिसिन, और 30 ml आपने इसके साथ जो है ये नारियल का तेल, इसको हम वज़न आपने मिला लेना है, यानी कि किसी बोतल के अंदर आप मिला लें इसको। तो जितनी दफ़ा भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने पहले इसको अच्छी तरह से जो शेक करना है, तो ताकि ये आपस में मिक्स हो सके। तो ये आपने दिन में 2 दफ़ा इसको अपने जो सर के बाल हैं उनके ऊपर लगाना है, उनकी जड़ों के ऊपर आप अच्छी तरह इसका मसाज करें। तो या आप रात को अगर आप यानी कि एक दफ़ा ही लगा सकते हैं, तो रात को सोते वक़्त आप इसको अपने बालों के ऊपर लगा के सो लें, और सुबह को इसको वॉश कर लें। ये यानी कि 2 टाइमिंग है जो आपने इस कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है जबरंडी 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है, जबरंडी 30 पोटेंसी के अंदर। इसके 4-4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 1 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। चाहे सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद इस्तेमाल कर लें, या शाम को खाने के बाद या सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन जो इसका ऑयल है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आपने तकरीबन कोई 1.5 से 2 माह तक इसका जो ऑयल का इस्तेमाल करना है। जो मेडिसिन आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी है वो 1 मंथ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका जो बालों के यानी कि आपके जो घने बाल बिल्कुल नहीं हैं, तो आपके बाल इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा घने होना शुरू हो जाएँगे। इनमें जो चमक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो 2 मुँहे और टूटने लगते हैं इससे इंशाल्लाह ताला वो भी आपका मसला इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसके साथ अगर आपके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की का मसला यानी कि डैंड्रफ का मसला है, तो इसके लिए जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो मेडिसिन है सैनिक्यूला। सैनिक्यूला ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है 30 पोटेंसी के अंदर। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो
इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो मेडिसिन है इसमें फास्फोरस। अगर कंघी करते वक्त आपके बाल गुच्छों की शक्ल में गिर रहे हैं, यानी कि कंघी के अंदर बहुत ज़्यादा बाल आते हैं गुच्छों के गुच्छे, या बिल्कुल खींचने के साथ आपके बाल हैं ये गुच्छों की शक्ल में आ रहे हैं, तो फिर आपने फास्फोरस एक मेडिसिन है ये आपने लेनी है। इसके भी आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और आपको थकावट और असाबी मसला भी हो रहा है, तो आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और साथ आपको जो बालों के भी मसाइल हैं जितने भी, तो फिर आपने जो मेडिसिन है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। तो इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें ये होगा कि जो आपके डिप्रेशन का मसला वो भी इससे कम होगा और आपकी जो असाबी कमज़ोरी वो भी दूर होगी। तो आपके इसके इस्तेमाल से आपके जो जितने भी मसाइल हैं बालों के हवाले से, बालों की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही, तो वो इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो जो बाद में मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, फास्फोरस बताई है और जो एसिड फॉस बताई है, तो जो मैंने आपको ये यानी कि मेडिसिन बताई हैं, इसके साथ आप जो ऑयल है ये भी आप इन्हें लाजमी इस्तेमाल करना है। यानी कि ऑयल को आप इन मेडिसिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका इंशाल्लाह ताला जो जितना भी मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो ये है कि आपने अपने बालों को अच्छी तरह से यानी कि रोज़ाना की बुनियाद से वॉश करना है। इसको आपने 2 टाइम ज़रूर ये कंघी वगैरह या ब्रश वगैरह इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने जो ऑयल का इसके साथ जो इस्तेमाल करना है, और जो इसके अलावा आपने कोई भी लोशन वगैरह या कोई और भी चीज़ या सरसों का तेल वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके साथ ये है कि आपने अपनी भी जो खुराक है उसको बिल्कुल मुतवाज़न रखना है। जो सैलड का आप इसके साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये इसके और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह होते हैं। तो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल इसके साथ आप कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें।